बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज का व्लॉग काफ़ी दिलचस्प है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमती है। आजकल टीवी के अंदर और मीडिया के अंदर कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिस पर उसका जिक्र ना हो रहा हो, उसके बारे में बात ना हो रही हो। और जो भी सियासतदान टीवी पर आता है या जो भी एंकर बोलता है तो वो शख्सियत के बारे में बोलते हैं। और पाकिस्तान की सियासत लगता है उनके गिर्द ही घूमती है, उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कैदी नंबर 804 के बारे में, जिनको कैद हुए तकरीबन 396 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जब उनको 2022 में अदम एतमाद के वोट के जरिए हुकूमत से निकाला गया था, फिर उन्होंने कुछ जलसे जुलूस किए, कुछ रैलियाँ निकाली, तो उससे जो ताकतवर हल्के थे उनको परेशानी लाहक हुई कि अभी तक इस शख्स की जो मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले देखा गया था जो भी सियासतदान हुकूमत से निकलता था तो आवाम शुक्र करती थी और मिठाइयाँ बांटती, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन जब कैदी नंबर 804 जो है वो हुकूमत से निकाला गया तो अवाम ने उनको मजलूम जाना और अवाम के साथ जुड़ गई, और अवाम ने उनके जो जलसे थे वो लाखों की तादाद में वो अवाम उसमें होती थी। और उसके बाद जो है जब उनको निकाला गया तो उन पर केसेस बनाए गए, काफ़ी ज़्यादा केसेस, जी हाँ, तकरीबन 200 ज़्यादा उन पर केसेस बनाए गए थे। और लेकिन उन्होंने उस केसेस का जवामर्दी से मुकाबला किया। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो अवाम ने अपने वोट के ज़रिए जो उनके डब्बे थे वो भर दिए, और तकरीबन जो उनके उम्मीदवार थे वो 1 लाख की 70-80 हज़ार की लीड से वो जीते। लेकिन जब वो जेल में गए उनको भी कैद कर दिया, उनकी एहलिया जो हैं बुशरा बीबी, उनको भी कैद कर दिया। तो उस सब चीज़ों का उन्होंने बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया, बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। और जो साहबी अडियाला जाते हैं, अडियाला जेल को कवर करते हैं, वो बताते हैं कि इमरान खान साहब हमेशा हशाश बशाश और बहुत एक्टिव और सेहतमंद वो नज़र आते हैं और बहुत खुश नज़र आते हैं। और जो साहबी रिपोर्ट करते हैं उनको ये धमकाया भी गया है कि आप बाहर आकर इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको नेगेटिव अंदाज में पोर्ट्रे किया करें और ये बताया करें कि वो काफ़ी परेशान और हल्कान दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कुछ जो मीडिया मालकान थे उन्होंने अपने रिपोर्टर्स को भी वहाँ से हटा दिया है जिन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग करने से इनकार कर दिया था। और जो वो बताते हैं, साफ़ी बताते हैं कि इमरान खान साहब कभी टूटे हुए दिखाई नहीं दिए, और वो कहते हैं कि ग़ुलामी से जो मौत बेहतर है। ये बयान इमरान खान साहब ने काफ़ी दफ़ा दिया है। वो कहते हैं कि मैं इस कैद में रहकर भी मैं आज़ाद हूँ, बाहर की जाकर जो घुटनज़दा माहौल है, जो बाहर की जाकर ग़ुलामी है, उस ग़ुलामी से बेहतर है कि मैं यहीं कैद ही रहूँ। और इमरान खान साहब उन्होंने कहा है कि मैं एडजस्ट हो गया हूँ इस जेल में, और वो अब जेल से अपने कारकुनान के लिए बहुत हौसला अफजा पैगाम भेजते हैं, उनकी उम्मीद बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं उनका। और कल भी उन्होंने जेल से एक पैगाम भेजा है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कोई डील नहीं करनी और कौम को वाज़े पैगाम दे दूँ कि आपकी आज़ादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। अब आपको बताते हैं कि एक साफ़ी हैं, उन्होंने BBC के अंदर एक कॉलम लिखा है, उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। तो उन्होंने कॉलम लिखा है और कॉलम का नाम है अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक। वो कॉलम काफ़ी दिलचस्प है, वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि ज़िंदगी की अंग्रेज़ी की जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी उसका नाम था द ग्रेट एस्केप। इसमें उन कैदियों की कहानियाँ थीं जो दुनिया की महफूज तरीन जेलों में फ़रार होने वाले कामयाब कैदी थे। कोई जेल के गार्ड का बेस बदल कर भागा, किसी ने अपने आप को धोबी के वैन में छुपाया, एक ज़हीन कैदी बिस्तर की चादर से हैंग ग्लाइडर बनाकर जेल की फसील के ऊपर से परवाज़ कर गया। लेकिन ज़्यादातर कहानियों में कैदी साल तक खामोशी से एक सुरंग खोदते हैं, अक्सर पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत अपनी आज़ादी पा लेते हैं। जो पकड़े जाते हैं वो जेल में वापस आते हैं और एक और सुरंग खोदने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कहानी को सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फ़रार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान हैं और किसी ज़माने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफ भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारिफ़ कराए हैं, इस तरह उन्होंने अडियाला जेल से फ़रार का अनोखा मनसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को ना ज़्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का कोई इलेक्शन भी होता है। इनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। गोरों के एक कदीम अदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने इसमें जान डाल दी है।
मंसूबा ये नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर से नमूदार होंगे। वो रहेंगे जेल में ही, जैसा कि उनके जाननिसार समझते हैं। जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूतर, मकबूल से मकबूलतर होते जाएंगे, लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फ़रार चाहता है, उसकी उस सुरंग का रास्ता GHQ से होकर जाता है और इमरान खान अपना रास्ता ख़ुद बनाने पर मुसर हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी डील करने से वो इनकारी हैं और वो अपने आप को एक बहादुर शख्स जो है वो साबित कर रहे हैं। और इमरान खान जेल में है तो उनको जो सियासी मुखालिफिन हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने इतराफ़ किया था कि हम दंग थे, हम परेशान थे कि और हम सोचते हैं कि इमरान खान साहब ने इतना अरसा इतनी जवामर्दी से जेल कैसे काट ली, क्योंकि उनका ख्याल था कि इमरान खान जेल में जाकर तकरीबन 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते में टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर एक दिलचस्प तबसरा किया हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब ने कहा कि जेल से फ़रार होने का सबसे ज़्यादा तजर्बा नवाज़ शरीफ रखते हैं। अटक किला से फ़रार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी। इतनी मरतबा फ़रार होने के बाद अब वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फ़रार होंगे तो कहाँ जाएंगे? तो हामिद मीर साहब ने नवाज़ शरीफ पर तनकीद की है कि वो हर दफ़ा डील कर लेते थे, जो डिक्टेटर होते थे उनसे डील करके वो निकल जाते थे और अपनी जान बचा लेते थे। अभी जब 2017 में भी उनको हुकूमत से निकाला गया था तो उन्होंने एक डील की जनरल बाजवा साहब के साथ और वो बैरून मुल्क चले गए और तकरीबन 4 हफ़्ते के इलाज के लिए गए थे और 4 साल बाद उस वक्त पाकिस्तान में जब उनको गारंटी दी गई कि आप वापस आएंगे तो आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा और आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं उनको काफ़ी दफ़ा डील ऑफ़र हुई है, लेकिन उन्होंने उसको मानने से उन्होंने कहा है कि अगर कोई बात होगी तो उन शराइत पर होगी जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, जिससे मेरे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो इमरान खान साहब एक अलग रास्ता वो बना रहे हैं अपने लिए और अपने आप को उन्होंने साबित किया है कि वो पाकिस्तान के बहुत ही मकबूल तरीन लीडर हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान हैं। तो इन्होंने ये चीज़ साबित भी की है। ख़बरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।